नमस्कार साथियों, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में परिवहन तीन प्रकार का है: वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का। और राष्ट्रीय राजमार्ग का जब हम अध्ययन करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंकन को लेके हमें जो है प्रश्न पूछाते हैं कि जो हमारे राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका अंकन दो प्रकार से किया गया है, एक सम संख्या में और एक विषम संख्या में। तो आज हम बात करने वाले हैं सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का अंकन किस आधार पे या किस प्रकार से किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का अंकन सम और विषम संख्या के आधार पर किया गया। अब सम संख्या वाले कौन से होंगे कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो उत्तर से दक्षिण जो है स्थानों को जोड़ते हैं, जो उत्तर से दक्षिण जोड़ते हैं, वे सब क्या है? सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। जैसे देखिए, यह NH44 यह उत्तर से दक्षिण को जोड़ेगा, NH48 उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, NH52 उत्तर से दक्षिण को। तो जो उत्तर से दक्षिण स्थानों को जोड़ेंगे वह सभी सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो इनके अंकन में यानी इनकी संख्या में वृद्धि होती है। पूरब में राजस्थान में सबसे पूरब में 44 है, उसके बाद 48 है, 52 है, 56 है, 58 है, 62 है, 68 है और 70 है। इस तरह से राजस्थान से जो है सम संख्या वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते, क्योंकि वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके अंक या तो इकाई अंक में है या फिर दहाई में, वे सभी जो है क्या है? मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग सभी दहाई के अंक में यानी दो अंकों में आपको मिलेंगे, जैसे 44 है, 48 है, 52 है, 56 है। तो इस तरह से हमें जो है एक तो राष्ट्रीय राजमार्गों के अंकन यानी कि सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ेंगे। दूसरा, इनकी संख्या में वृद्धि, पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वृद्धि। अब राजस्थान के सबसे पूरब से गुजरता है वह है 44 और सबसे पश्चिम से गुजरने वाला है NH70, जिसके बारे में हम चर्चा। अब हम एक एक नेशनल हाईवे के बारे में जो हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के सम संख्या वाले या राजस्थान से गुजरने वाले सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्गों। सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कि सम संख्या से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं NH44 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को लेके क्या प्रश्न है? सबसे पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो यह ध्यान रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44
NH44 राजस्थान के धौलपुर जिले से पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि NH44 जो है यहां राजस्थान के केवल एक ही जिले से गुजरता है। कौन से जिले से? धौलपुर से। दूसरी इसकी राजस्थान में लंबाई NH44 की 28.3 किलोमीटर। कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 28.29 किलोमीटर और 29 को सामान्यतः हम 30 लिख सकते हैं, इसीलिए 28.3 या 28.30 किलोमीटर है। क्लियर? अब इसकी क्या विशेषता है? तो यहां सबसे प्रमुख विशेषता है कि NH44 राजस्थान का सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि जो राजस्थान के सबसे पूरब में या सबसे पूरब से गुजरने वाला या सबसे पूर्वी जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वह NH44। और NH44 से यदि हम पश्चिम की ओर यानी पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो सबसे पहले NH44 और उसके बाद अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी कि जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरता है या नहीं गुजरता है, तो ध्यान रखना NH44 से शुरू होंगे और NH70 के बीच के जो मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जिनके इकाई या दहाई अंक है वह राजस्थान से गुजरेंगे। 44 से कम वाला यानी कि 42 है, 40 है, 8 है, 10 है, यह राजस्थान से नहीं गुजरेंगे। और 70 से ज्यादा वाला कि 72 है, 76 है, यह राजस्थान से नहीं गुजरेंगे। यानी कि राजस्थान से गुजरने वाला सबसे पूर्वी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 है। क्लियर? अब NH44 को लेके जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा था कि NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत जो पूर्व पश्चिम गलियारे का निर्माण किया गया है, इस पूर्व पश्चिम गलियारे का यह क्या है? भाग है। कैसे समझना? श्रीनगर से अमृतसर, अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से मुंबई और मुंबई से जो है कन्याकुमारी तक। यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक यह पूरा जो है, यह पूरा जो परियोजना है इसे कहा जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा। यह है उत्तर दक्षिण गलियारा।
उत्तर दक्षिण गया है, जो कि श्रीनगर को किससे जोड़ता है? कन्याकुमारी से। तो यहां जो NH-44 है, यह उत्तर दक्षिण गलियारे का भाग है। साथ ही यहां है दिल्ली, यहां है आगरा, और यहां है, और इसे कहा जाता है स्वर्णिम त्रिभुज। तो यहां भी क्लियर होना चाहिए कि यहां जो NH-44, यह उत्तर दक्षिण गलियारे का भी भाग है और स्वर्णिम त्रिभुज का भी भाग है। अब जब यह राजस्थान से गुजरता है तो यहां पर है धौलपुर। तो यहां ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो धौलपुर से गुजरता है। कहां से? धौलपुर से गुजरता है। एक तो यह ध्यान रखना। और NH-44 जो है यह उत्तर दक्षिण गलियारे का भी भाग है और स्वर्णिम त्रिभुज का, लेकिन धौलपुर जो है वह स्वर्णिम त्रिभुज में शामिल नहीं है, लेकिन उत्तर दक्षिण गलियारे में शामिल है। और इसीलिए जब NH-44 का प्रश्न आता है तो हमें यही पूछा जाता है कि NH-44 या उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो धौलपुर से गुजरता है, और जिसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 28.30 किलोमीटर है। क्लियर? तो यहां हमें पूछा जाता है कि NH-44 उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरता है। और एक और ध्यान रखना कि NH-44 जो है उत्तर दक्षिण गलियारा और स्वर्णिम त्रिभुज का भाग है। NH-44 उत्तर दक्षिण गलियारा तथा स्वर्णिम त्रिभुज का भाग है। तो इस तरह से हमें सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख रूप से पूछा जाता है वह NH-44 पूछा जाता है। अब शायद NH-44 को लेके आपको कोई डाउट नहीं होगा कि यह राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। क्लियर? चला आगे। इसके बाद बात करते हैं अपन अगला राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम कहते हैं NH-52, क्योंकि NH-48 जो है वह एक्सप्रेस वे का भाग है, जिसको हम एक्सप्रेस वे के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सेकंड जो नेशनल हाईवे जो सम संख्या में पूछा जाता है वह पूछा जाता है NH-52। तो बात करते हैं NH-52 की। NH-52। अब यहां से समझना, सबसे पहले NH-52 क्या है? तो
NH-52 राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। और राजस्थान में NH-52 की लंबाई 793.55 किलोमीटर, और इसीलिए यह राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यह राजस्थान से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 793.55 किलोमीटर। अब यह कहां से गुजरता है, तो देखिए यह राजस्थान में शुरू होता है राजगढ़ चूरू से। राजगढ़ चूरू से यह कहां आएगा, फतेहपुर सीकर, उसके बाद यह जयपुर, टोंक, टोंक से यह शाहपुरा, बूंदी, कोटा होते हुए झालावाड़ होते हुए यह कहां जाता है, जबलपुर जाता है। तो यहां ध्यान रखना, यह राजगढ़ चूरू से यहां जबलपुर मध्य प्रदेश को जाता है, जबलपुर मध्य। अब यह कहां से गुजरता है, तो देखिए यहां गुजरता है फतेहपुर सीकर से गुजरता है, उसके बाद यहां जयपुर ग्रामीण से गुजरता है, जयपुर शहर से गुजरता है, और टोंक से गुजरता है, शाहपुरा, बूंदी, कोटा और इन जिलों से यहां गुजरता है कि राजगढ़ चूरू से लगाकर यहां झालावाड़ तक है, और उसके बाद यहां मध्य प्रदेश में जबलपुर तक जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो देखिए इसकी विशेषता कि इस पर राजस्थान की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जिसे कहा जाता है बूंदी सड़क सुरंग, वह इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। और इसके बाद झालावाड़ और कोटा में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम कहते हैं मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान वह इसी नेशनल हाईवे पर है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो वह जो है
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान NH 52 पर स्थित है। तो इसकी क्या विशेषता है? विशेषताओं में एक तो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? यह कोटा और झालावाड़ झालावाड़ NH 52 पर स्थित है। पहला पॉइंट तो क्लियर। सेकंड, राजस्थान की सबसे लंबी बूंदी सड़क सुरंग से NH 52 गुजरता थी। यहां भी देखना कि राजस्थान की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसे कहते हैं बूंदी सड़क सुरंग, वह इसी नेशनल हाईवे पर NH 52 पर स्थित है और इसीलिए NH 52 को हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद आता है अगला NH 56। NH 56। अब देखिए NH 56 की क्या विशेषता है। सिंपल सा ध्यान रखना कि NH 56 जो है यहां निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ से शुरू होता है और कहां आएगा? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से यह जाएगा दाहोद। यानी कि निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और दाहोद गुजरात तक। अब इसकी एक ही विशेषता है कि इस नेशनल हाईवे पर सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है वह इसी नेशनल हाईवे पर स्थित है और इसकी राजस्थान में लंबाई यहां 245.9 किलोमीटर है। हालांकि इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है, केवल 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो यहां जो है प्रतापगढ़ यानी कि प्रतापगढ़ जिले से गुजरने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे यानी जो राजस्थान का 33वां जिला था प्रतापगढ़, इस जिले से गुजरने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे। और दूसरा सीता माता अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में, जिसे हम चीतल की मातृभूमि के लिए या जो है उड़न गिलहरी के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह प्रतापगढ़ सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ इसी नेशनल हाईवे NH 56 पर स्थित है। इसके बाद आता है अगला NH 58। तो बात करते हैं NH 58 की।
NH58। अब देखिए यहां कहां से शुरू होता है, यहां फतेहपुर सीकर से शुरू होता है। फतेहपुर सीकर से शुरू होता है और उसके बाद यहां आता है सालासर चूरू, सालासर चूरू से यहां आता है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन से यहां आता है नागौर, नागौर से यहां अजमेर, अजमेर से यहां ब्यावर, ब्यावर से यहां राजसमंद, राजसमंद से यहां उदयपुर और उदयपुर से यहां कहां जाता है गुजरात। गुजरात। तो अब यह कहां कहां से गुजरता है, तो यहां सालासर चूरू से गुजरता है, उसके बाद यहां लाडनू, डीडवाना कुचामन से, मेड़ता नागौर से, पुष्कर अजमेर से, ब्यावर से, राजसमंद से और उदयपुर से। इन जिलों से या स्थानों से यहां गुजरता है। अब इसकी विशेषता क्या है, यहां सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता जो है, यहां राजस्थान का तीसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, सॉरी चौथा, तीसरा जो है NH62 है, पहला NH52 है, दूसरा NH11 है, तीसरा NH62 है और चौथे के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। हालांकि चौथा पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें यह क्लियर होना चाहिए कि इसकी कुल लंबाई यानी कि राजस्थान में लंबाई राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 646.5 किलोमीटर, 646.5 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई। अब इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, देखिए इसकी विशेषता एक तो यहां पर है, वह है गोरम घाट, जो कि राजसमंद में गोरम घाट कहां पर है, राजसमंद। इस गोरम घाट से NH कौन सा 58 गुजरता है। दूसरा उदयपुर और राजसमंद के बीच में है चीरवा घाट सुरंग, जो कि कहां आती है, उदयपुर में है। चीरवा घाट सुरंग वहां इसी नेशनल हाईवे, और राजसमंद का प्रमुख स्थान जो नाथ द्वारा है वह इसी नेशनल हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। वहीं पुष्कर और मेड़ता भी इसी का भाग है, और पुष्कर और मेड़ता को जोड़कर क्या बनाया गया है, तो देखिए मेरवाड़ा सर्किट जो है, मेरवाड़ा सर्किट को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, NH58। नाथ द्वारा किस नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, नेशनल हाईवे पर है, NH58 पर। चीरवा घाट सुरंग से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, NH58। गोरम घाट से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, NH58। और सालासर बालाजी जो है यहां किस नेशनल हाईवे पर स्थित है, तो NH58 पर स्थित है। तो इस तरह से NH58 की जो विशेषताएं हमें एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें एक तो अजमेर मेरवाड़ा सर्किट
नाथ द्वारा चेरवा घाट सुरंग और गोरम घाट को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर? चल आगे। इसके बाद अगला नेशनल हाईवे NH 62, बात करते हैं NH 62 की। NH 62 सबसे प्रमुख विशेषता है राजस्थान से गुजरने वाला तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? लगभग 726.57 किलोमीटर। पांच सात किलोमीटर। क्लियर? अब हालांकि इसकी कोई विशेषता नहीं है। अब यह कहां से कहां तक है? तो सिंपल सा याद रखना, यहां जो है पंजाब से शुरू होता है, आबोर पंजाब से शुरू होता है। उसके बाद यहां श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, पाली, जोधपुर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, और पाली से यहां जाता है पिंडवाड़ा सिरोही। सिरोही तक, यानी कि यहां श्री गंगानगर, बीकानेर, नागौर, पाली, इन जिलों से यहां गुजरता है। और इसकी क्या विशेषता है? इसकी एक ही विशेषता है कि यहां राजस्थान से गुजरने वाला तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके बाद आता है NH 68। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 68। अब यहां कहां से गुजरता है? तो देखिए, यहां शुरू होता है कहां से? जैसलमेर से। तन्नोट, जैसलमेर से शुरू होता है और कहां आता है? बाड़मेर। बाड़मेर से यहां कहां जाता है? सांचौर। और सांचौर से यहां जाता है गुजरात।
अब इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? लगभग 422.27 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई लगभग 422.27 किलोमीटर। अब इसकी विशेषता है कि एक तो रामगढ़, जो कि राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित परियोजना रामगढ़, वह इसी नेशनल हाईवे पर स्थित है। और दूसरा, बाड़मेर और जैसलमेर में जो विस्तृत है, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान वह भी इसी नेशनल हाईवे पर स्थित है। तो इस तरह से हमें NH58 को भी एग्जाम में पूछा जाता है, और NH68 को भी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान NH68 पर स्थित है, जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बाद और कौन सा पूछा जाता है? तो देखिए, इसके बाद पूछा जाता है 70। अब देखिए NH70 कहां से शुरू होता है? यहां शुरू होता है तन्नोट से। तन्नोट, जैसलमेर से मुनाबाव, बाड़मेर तक है, और इसी के किनारे घोटारू है, लोंगेवाला, जो कि किस जिले में है? जैसलमेर। यहां इसी नेशनल हाईवे के किनारे। अब ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां राजस्थान से गुजरने वाला सबसे पश्चिमी राष्ट्रीय राजमार्ग, या राजस्थान से गुजरने वाला सबसे पश्चिमी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लगभग सबसे निकट जो है स्थित सम संख्या वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके अलावा और जो पूछे जाते हैं उनमें एक तो है NH448, जो कि NH48 की शाखा है। यहां किशनगढ़, अजमेर से नसीराबाद अजमेर के मध्य है। अब इसकी राजस्थान में लंबाई थी
300, जो NH70 है इसकी राजस्थान में लंबाई लगभग 300 कितनी 23 किलोमीटर। और इसके बाद एक और पूछा जाता है, वह है NH752, जो कि NH52 की क्या है शाखा है, जो कहां से शुरू होता है, यहां 12 से शुरू होगा। 12 से जो है वह अटरू, कवई, छिपापो, बड़ौद और कहां तक आएगा, अकरेला तक। अकलेरा तक, जो कि कहां पर है, झालावाड़। अटरू, कवई और जो कि तीनों किस जिले में हैं, 12 जिले में वह इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो इस तरह से राजस्थान के जो प्रमुख सम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके बारे में चर्चा की कि किस तरह से हमें राष्ट्रीय राजमार्गों को लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो सम संख्या वाले या फिर विषम संख्या वाले। और इसी के साथ हमारे राजस्थान का जो परिवहन का जो टॉपिक है, जिसमें हमें परिवहन में वायु परिवहन, रेल परिवहन और सड़क परिवहन को लेकर जो पूछा जा सकता है उसके बारे में चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन और इसी के साथ राजस्थान में सड़क परिवहन कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।